प्रीवियस वीडियो में हमने चेक किया था, दो मेथड से बनाया था हमने, नो रिटर्न बट पैरामीटर एंड नो पैरामीटर बट रिटर्न। अब हम लास्ट मेथड को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि आपका फंक्शन वैल्यू रिटर्न भी कर रहा है और आपके फंक्शन में पैरामीटर भी। तो ऐसा फंक्शन कैसे डिक्लेयर होगा? रिटर्न क्या करेगा? इंट टाइप की वैल्यू, फंक्शन नेम इज़ ऐड, कितने पैरामीटर होंगे? तो पैरामीटर मीन्स आपके प्रोग्राम के इनपुट, रिटर्न मीन्स आपके प्रोग्राम का आउटपुट। तो आपने लिख दिए इंट ऐड इंट कॉमा इंट। तो आपने दो फंक्शन लिखे, अगेन वॉइड मेन ब्लैंक छोड़ दिया, फिर आपने लिखा इंट ऐड, दो पैरामीटर डिक्लेयर किए, फॉर एग्जांपल ए और इंट बी। ठीक है। तो फर्स्ट मेथड, फर्स्ट स्टेप क्या था? टास्क। टास्क कहाँ होगा? यूजर डिफाइंड फंक्शन के अंदर। तो आपने लिखा सी इक्वल टू ए प्लस बी। सेकेंड कॉलिंग, कॉलिंग कहाँ होगी? मेन में, क्योंकि रिटर्न कर रहा है तो एक वेरिएबल लेना पड़ेगा रिटर्न टाइप का, इंट एक्स, और क्या लिखा? वेरिएबल इक्वल टू फंक्शन नेम इज ऐड, दो वैल्यू से कॉपी कर लिया, कॉल कर लिया ए कॉमा बी। थर्ड इज इनपुट। इनपुट डिपेंड करेगा पैरामीटर में। तो हमारे फंक्शन में पैरामीटर है तो कहाँ होता है? मेन में। यानी कि जो आप ए और बी की वैल्यू इनपुट कराओगे वो कहाँ कराओगे? मेन में। तो आपने मेन में इसको क्या करा दी? इनपुट करा दी, m% ए m% बी। ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ स्टेप क्या है? आउटपुट। आउटपुट डिपेंड करता है रिटर्न पे। तो हमारा फंक्शन वैल्यू रिटर्न कर रहा है, यानी जो सी आपने कैलकुलेट किया है इसको यहाँ प्रिंट मत कराओ, इसको क्या करा दो? रिटर्न करा दो। रिटर्न सी, सी की वैल्यू जाएगी एक्स में और एक्स को आप क्या करा दो? प्रिंट। तो प्रिंट एफ सम इक्वल टू परसेंटेज डी कॉमा एक्स। तो ये हमारा बन गया फोर्थ मेथड से, क्योंकि पूरा हो गया। तो उसके बाद लास्ट में क्या चेक करना है? अब आप देखेंगे मेन में आपने कोई वेरिएबल यूज़ किए हैं। हाँ, तीन वेरिएबल यूज़ किए, एक्स, ए और बी। एक्स आपने डिक्लेयर किया था तो, और आपने डिक्लेयर कर दिया एक्स कॉमा ए कॉमा बी, इस सेमीकोलन को क्या बना दिया? कॉमा, एक्स कॉमा ए कॉमा बी। फिर आप देखेंगे आपने ऐड फंक्शन में कोई वेरिएबल यूज़ किए हैं। हाँ, आपने तीन वेरिएबल यूज़ किए हैं, ए बी एंड सी। ए और बी डिक्लेयर है तो क्या डिक्लेयर करना रहेगा? इंट सी। तो आपने सारे वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए, आपका प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। इसी में हम नेक्स्ट टॉपिक अब डिस्कस करेंगे, लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है। तो लोकल वेरिएबल क्या होते हैं? लोकल वेरिएबल आर दोज वेरिएबल which are declared inside a block or function definition। ठीक है। ग्लोबल वेरिएबल क्या होते हैं? ग्लोबल वेरिएबल आर दोज वेरिएबल which are declared outside the block or function definition। ठीक है। जो किसी ब्लॉक के अंदर या किसी फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर डिक्लेयर किए जाएंगे, ऐसे वेरिएबल को हम बोलेंगे लोकल वेरिएबल। और ग्लोबल वेरिएबल उन वेरिएबल को बोलेंगे जो कि आउटसाइड द ब्लॉक। इसको समझते हैं एग्जांपल से। समझते हैं। आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंट ए इक्वल टू 4, फिर आपने एक फंक्शन लिया वॉइड मेन। मेन के अंदर आपने एक ब्लॉक एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंट बी इक्वल टू 3,
ठीक है। फिर आपने क्या कहा, मान लीजिए आपने ए और बी की वैल्यू प्रिंट करा दी, परसेंटेज डी कॉमा ए कॉमा बी। फिर आपने एक एम्प्टी ब्लॉक लिया। एम्प्टी ब्लॉक मीन्स ओपन कर्ली ब्रेसेस एंड क्लोज कर्ली ब्रेसेस। इस ब्लॉक का कोई नाम नहीं है, फंक्शन को भी हम ब्लॉक बोलते हैं। ये मेन का ब्लॉक है ओपन, और जहाँ ये क्लोज होगा, लेकिन इस ब्लॉक का नाम क्या है, मेन। तो आपने बोल दिया ये क्या है, मेन फंक्शन है। सिमिलरली इस ब्लॉक, ये भी आपने एक ब्लॉक क्रिएट किया, ओपन कर्ली ब्रेसेस एंड क्लोज कर्ली ब्रेसेस, लेकिन आपने उसको कुछ नाम नहीं दिया, तो ये हो गया एम्प्टी ब्लॉक। तो इसमें आपने क्या करा, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया c इक्वल टू मान लीजिए 30, ठीक है, और आपने यहाँ पे c की वैल्यू को प्रिंट करा दिया, परसेंटेज डी कॉमा सी। आप इस ब्लॉक से बाहर आए, आपने यहाँ पे मान लीजिए कर दिया प्रिंट एफ परसेंटेज डी कॉमा बी, मेन ब्लॉक आपने क्लोज कर दिया। तो अब आप पहले तो आइडेंटिफाई करें कौन से लोकल वेरिएबल हैं और कौन से ग्लोबल वेरिएबल हैं। तो अगर आप इस एग्जांपल को देखें तो आपने जो इंट ए इक्वल टू 4 लिखा था, ये क्या लिखा था, मेन ब्लॉक से पहले लिखा था। तो ये क्या हो गया, ग्लोबल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है। ये क्या हो गया, ग्लोबल वेरिएबल फॉर मेन एंड एम्प्टी ब्लॉक, दोनों के लिए क्या हो गया, ग्लोबल, क्योंकि उन दोनों से पहले डिक्लेयर है। अब आपने लिखा इंट बी इक्वल टू 3, तो ये क्या चीज़ हो गई, लोकल फॉर मेन ब्लॉक, क्योंकि किसके अंदर डिक्लेयर हुआ है, इनसाइड द मेन ब्लॉक। तो मेन ब्लॉक के लिए क्या हो गया, लोकल वेरिएबल हो गया, लेकिन किससे पहले हुआ है, आउटसाइड द एम्प्टी ब्लॉक। तो लोकल फॉर मेन बट ग्लोबल फॉर एम्प्टी ब्लॉक, एम्प्टी ब्लॉक। अब ये इंट c इक्वल टू 3, ये क्या हो गया, लोकल फॉर एम्प्टी ब्लॉक, एम्प्टी ब्लॉक के लिए क्या हो गया, लोकल। तो आपको ये जानना जरूरी है कि इनका स्कोप क्या होता है, लोकल और ग्लोबल वेरिएबल का स्कोप क्या होता है। स्कोप मीन्स उनकी आइडेंटिटी, ठीक है। जो लोकल वेरिएबल होते हैं उनका स्कोप होता है लोकल का इनसाइड द ब्लॉक, मीन्स उस ब्लॉक के अंदर उनकी आइडेंटिटी है, जैसे ही आप ब्लॉक से बाहर जाओगे उसकी आइडेंटिटी एंड हो जाएगी। ग्लोबल का होता है एवरीवेयर फॉर विच इट इज़ ग्लोबल, फॉर विच इट इज़ ग्लोबल। कहने का मतलब क्या है, अगर आपने देखो इंट ए इक्वल टू 4 लिया है, इसको मेन में आप कहीं भी एक्सेस कर सकते हो। आपने यहाँ पे एक्सेस किया, आप चाहो तो यहाँ पे भी एक्सेस कर सकते हो, इसको आप कहीं भी एक्सेस कर सकते हो, आप इसको एम्प्टी ब्लॉक के अंदर एक्सेस कर सकते हो। लेकिन अगर आपने किया है लोकल, जैसे आप मानो इंट c इक्वल टू 30, ये क्या है, लोकल वेरिएबल है, किसके लिए, एम्प्टी ब्लॉक के लिए। और आपने यहाँ पे लाइन लिख दी प्रिंट एफ परसेंटाइल डी कॉमा सी। आप इसको कहाँ एक्सेस कर रहे हो, आउटसाइड द एम्प्टी ब्लॉक। तो ये क्या दे देगा, एरर। एरर क्या होगी, अनडिफाइंड वेरिएबल सी इन फंक्शन मेन, क्योंकि मेन में आपने कहीं इसको डिक्लेयर नहीं किया, किसके अंदर की डिक्लेयर किया है, इनसाइड एम्प्टी ब्लॉक। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, एरर आ जाएगी, क्योंकि इसकी आइडेंटिटी एंड हो जाएगी। जबकि आप देखें आपने बी को एक्सेस किया, यहाँ पे ओके है, बी को आपने एक्सेस किया, यहाँ पे ये भी ओके है, क्यों, क्योंकि ये किसके अंदर है, इनसाइड द मेन ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर है, और उसको आप इनसाइड द मेन ब्लॉक कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं। तो यह है आपका लोकल वेरिएबल एंड ग्लोबल वेरिएबल। एक और कॉन्सेप्ट आता है लोकल और ग्लोबल वेरिएबल में कि लोकल
हाइट्स ग्लोबल। समझते हैं इसका मतलब क्या है। एग्जाम्पल के साथ आपने एक वेरिएबल लिया इंट a इक्वल टू 4, ठीक है। फिर आपने लिया मेन के अंदर आपने लिया एक इंट a इक्वल टू 5, ठीक है। आपने एक और वेरिएबल लिया इंट a इक्वल टू 6, इसको प्रिंट कराया। फिर से प्रिंट कराया a को। तो इस एग्जांपल को अगर आप देखें, यहाँ पे मैंने 3 वेरिएबल लिए हैं, तीनों वेरिएबल के नाम क्या है, सेम है। अगर आपका एक ब्लॉक है, एक ब्लॉक के अंदर 2 वेरिएबल सेम नेम के नहीं हो सकते, एरर आ जाएगी मल्टीपल डिक्लेरेशन फॉर ए। लेकिन अगर आपके डिफरेंट ब्लॉक्स हैं तो उसमें आप सेम नेम के वेरिएबल ले सकते हैं। मीन्स देखो, ये ग्लोबल वेरिएबल था, ये किसी ब्लॉक के अंदर नहीं है, आपने इसका नाम लिया ए। यहाँ पे आपने फिर एक लोकल वेरिएबल लिया है, किसका लोकल, मेन फंक्शन का लोकल, तो वो उसका नाम क्या है, ए, ठीक है, कहीं डुप्लीकेसी नहीं है। फिर आपका क्या आया, एम्प्टी ब्लॉक आया, यहाँ पे एक वेरिएबल लिया है आपने ए। देखो, इस ब्लॉक के अंदर ए नाम का एक ही वेरिएबल है, इस ब्लॉक के अंदर ए नाम का एक ही वेरिएबल है, और ये आउटसाइड द ब्लॉक है। तो अगर किसी केस में लोकल और ग्लोबल का नेम सेम होता है तो हमेशा प्रेफरेंस मिलती है लोकल वेरिएबल को। जैसे आपने यहाँ का ए को वैल्यू दी 4, फिर आपने प्रिंट कराया वैल्यू दी ए इक्वल टू 5, तो अब ए कितना है, 4 भी है और ए की वैल्यू आपकी 5 भी है। फिर यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी हो गई, 6, तो आपके पास ए में 3 वैल्यू हो गई, 4, 5 और 6। तो जब यहाँ पे आप ए प्रिंट कराएंगे तो क्या प्रिंट होगा, 4, 5 और 6, इसमें से ए की वैल्यू प्रिंट होगी। तो आप देखेंगे कि ए किसके लिए अब लोकल है, लोकल, ये ए इक्वल टू 6 क्या है, लोकल वेरिएबल है इस ब्लॉक का। तो इसका मतलब इसको 5 और 4 में क्या मिलेगी, प्रेफरेंस मिलेगी। तो यहाँ पे आउटपुट कितना आएगा, 4। जब आप इस ब्लॉक से बाहर आ गए तो ये ए इक्वल टू 4 क्या हो गया, ख़त्म हो गया, सॉरी ए इक्वल टू 4 नहीं, ए इक्वल टू 6 क्या हो गया, एंड हो गया, क्योंकि उसका स्कोप उस ब्लॉक से बाहर एंड हो गया। तो अब आपने ए प्रिंट कराया, तो अब आपके पास ए के लिए 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो 6 प्रिंट होगा या तो 4 प्रिंट होगा या 5 प्रिंट होगा। तो आपने देखा ये इनसाइड द मेन फंक्शन है, और ए इक्वल टू 5 इसका क्या है, ग्लोबल वेरिएबल है। तो ग्लोबल को प्रेफरेंस मिलेगी किस में, सॉरी लोकल को प्रेफरेंस मिलेगी किस में, ग्लोबल में। तो लोकल कौन सा है, ए इक्वल टू 5, तो 4 प्रिंट नहीं होगा, क्या प्रिंट होगा इस केस में, 5। तो ये मतलब है लोकल हाइट्स ग्लोबल का। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।